अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सलमान। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनसे शैतान भी रास्ता बदल लेता था। वो इंसान जिन्होंने अदल और इंसाफ, जस्टिस की ऐसी मिसाल कायम की जो क़यामत तक याद रखी जाएगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब राज़ी अल्लाहु अन्हु की मुकम्मल ज़िंदगी के बारे में, उनका दौर खिलाफत, उनका कबूल इस्लाम और उनकी शहादत। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इससे पूरा देखना, क्योंकि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब राज़ी अल्लाहु अन्हु की लाइफ से सीखने को बहुत कुछ है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब राज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम लाने से पहले कुरैश के एक बहुत ही रुबदाब वाले इंसान थे। वो पहलवान थे, तलवारबाजी में माहिर थे और उनका गुस्सा मशहूर था। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। वो दिन जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब राज़ी अल्लाहु अन्हु नंगी तलवार लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौजुबिल्लाह कत्ल करने निकले थे, रास्ते में उन्हें पता चला कि उनकी अपनी बहन और बहनों इस्लाम ला चुके हैं। जब वो अपनी बहन के घर पहुंचे और सूरह तहा की तिलावत सुनी तो उनका सख्त दिल मौम की तरह पिघल गया। वो सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुंचे और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उनके इस्लाम लाने से मुसलमानों को इतनी तकात मिली कि पहली बार काबा में खुलेआम नमाज अदा की गई। इसीलिए उन्हें अल फारूक का लकाब मिला, वो जो हक और बातिल में फ़र्क कर दे। जब सब मुसलमान छुपे छुपे हिजरात कर रहे थे तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब राज़ी अल्लाहु अन्हु ने काबा के सामने खड़े होकर ललकारा था। उन्होंने कहा, जिसे अपनी बीवी को, बेवा और बच्चों को यतीम करना है वो उमर का रास्ता रोक ले। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनका रास्ता रोके। मदीना में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मोड़ पर साथ दिया। बद्र हो, उहुद हो या खंदक, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब राज़ी अल्लाहु अन्हु हमेशा आगे रहे। उनकी राय, ओपिनियन इतनी मजबूत होती थी कि कई बार अल्लाह ने उनकी राय के मुताबिक कुरान की आयतें नज़ील फरमाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ राज़ी अल्लाहु अन्हु के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब राज़ी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने। उनका दौर खिलाफत इस्लाम का गोल्डन एज माना जाता है। वो खलीफा होने के बावजूद रातों को मदीना की गलियों में घूमते थे ताकि देख सकें कि कोई भूखा तो नहीं सोया। जब उन्होंने एक औरत को देखा जो बच्चों को बहलाने के लिए देगची में सिर्फ पानी और पत्थर उबाल रही थी, क्योंकि घर में अनाज नहीं था, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब राज़ी अल्लाहु अन्हु खुद बैतुल माल से अनाज की बोरी अपनी पीठ पर उठा कर लाए। जब उनके गुलाम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये मैं उठा लेता हूँ, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब राज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम उठाओगे? उनके ज़माने में इस्लाम ईरान, इराक, इजिप्ट और पैलेस्टाइन तक फैल गया। बैतुल मुक़द्दस जेरूसलम की फ़तह उनका सबसे बड़ा कारनामा था। इतने बड़े सुल्तान होने के बावजूद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब राज़ी अल्लाहु अन्हु के कुर्ता में कई पिवान पैचेस लगे होते थे। वो ज़मीन पर सो जाते थे। उनका डर इतना था कि सीज़र और किसरा के बादशाह उनका नाम सुनकर कांपते थे। लेकिन दोस्तों, हर अजीम शख्सियत की तरह उनका भी वक्त रुखसत आया। एक दिन जब वो फाजर की नमाज पढ़ा रहे थे, अबू लुलू फेरोज एक मजूसी ने उन पर खंजर से हमला किया। जख्मी होने के बाद भी उन्हें सबसे ज़्यादा फिक्र नमाज की थी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब राज़ी अल्लाहु अन्हु ने 10 साल 6 महीने तक हुकूमत की और 22 लाख मुरब्बा मील स्क्वायर माइल्स पर इस्लाम का परचम लहराया। उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर राज़ी अल्लाहु अन्हु के पहलू में दफना दिया गया। तो दोस्तों, ये थी एक सरसरी झलक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब राज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी की। उनका इंसाफ आज भी दुनिया के लिए मिसाल है। हमें उनकी ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए कि तकात और इख्तियार मिलने के बाद भी इंसान को कितना आजीज़, हम्बल रहना चाहिए। उम्मीद है आपको मोहम्मद सलमान की ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट में राज़ी अल्लाहु अन्हु लिखना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।